नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। मॉर्निंग 7 बजे डेली 10 क्वेश्चन। अभी सूचना सहायक का एग्जाम हुआ था। सूचना सहायक के अंदर एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे जीके के, उन जीके के क्वेश्चनों की हम चर्चा करेंगे जो अपने एग्जाम में आए थे, जिसमें एक क्वेश्चन था 16वीं जनगणना है 2021 में भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। तो ये संजय सर के द्वारा जो यूट्यूब चैनल पे करवाया जा चुका है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्वेश्चन है 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री ने 3 नए खंड यानी संभाग, तो राजस्थान के 3 नए संभाग जो हैं बांसवाड़ा, पाली और सीकर, यानी कि टोटल 10 संभाग बन चुके हैं, उनमें से एक अलग था। उसके अलावा अगर हम देखें तो क्वेश्चन आया था एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो संजय सर क्या करते हैं कि डेली न्यूज शाम को जो है संकल्प यूट्यूब चैनल पे डेली के डेली न्यूज जो है वो आपको करवा रही हैं। तो वो क्लास जो है वो आप रोजाना लगाया करें, जिसके तहत जो है वो पहली क्लास थी और पहली क्लास का ही एक क्वेश्चन जो है वो इस एग्जाम में आया था। इसके अलावा अगर अपनी खुद की क्लास की बात करें जो चल रही है, उसमें जो मार्च के दौरान में जो क्वेश्चन करवाए गए थे, उसमें जो क्वेश्चन है 20 मार्च 2023 को किस विधायक के, तो 20 मार्च 2023 को 2022 और 2023 दोनों का जो है वो अवार्ड दिया था, 22 का अमीन खान को और 23 का अनीता बघेल को। तो जो क्वेश्चन बनेगा उसके अकॉर्डिंग। इसके अलावा राजस्थान का पहला लोकायुक्त 2 महीने पहले मैंने स्टैटिक जीके के रूप में राजस्थान में प्रथम क्लास लगाई थी, उसमें से क्वेश्चन आया था। इसके अलावा अगर हम बात करें बीकानेर में आयोजित अंतरराष्ट्रीय ऊंट उत्सव, और इसके तहत जो हमारे राजस्थान के अंदर जो है जनवरी 2023 जो हमने महीने के महीने जो बुकलेट निकाली थी या जो वार्षिका के रूप में, तो उसमें से अगर हम देखेंगे तो आपके जो ऑफलाइन स्टूडेंट है उनको ये नोट्स मिले हुए हैं। तो उसमें कोमल सिद्ध और रविंदर जोशी, उनको ये किताब मिला। इसके अलावा न्यायमूर्ति अगस्टिन जॉर्ज मसीह है, तो इसमें क्वेश्चन आता है, तो इसमें है राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जो पंकज मित्तल का स्थान लेंगे, तो अगस्टिन जॉर्ज मसीह है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक, वैसे तो हम जो है वो पीटीए अध्यापक को या वैसे जो सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड खेल खिलाड़ी जब टॉपिक करवाते हैं तो उसमें बताते हैं, तो उसमें ये संकल्प के नोट्स हैं और संकल्प के नोट्स के अंदर जो है वो ये दिया हुआ है। तो जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो संकल्प नोट से बाहर नहीं है। कहने का मतलब ये करंट जीके का तो क्वेश्चन एक भी बार नहीं गया, ना ही भविष्य में जाएगा। बस आपको रोजाना ये क्लास लगानी है। शुरुआत करते हैं आज की क्लास, और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान के किस साइकिल चालक ने लड़कों के व्यक्तिगत परसूट में स्वर्ण पदक जीता है। राजस्थान का साइकिल चालक साइकिलिंग प्रतियोगिता में जीता क्या है, स्वर्ण पदक जीता है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो राजस्थान के लिए स्वर्ण पदक जीता है उसका नाम आता है आपके खेताराम चिंगा। तो क्वेश्चन आएगा कि खेताराम चिंगा का संबंध किस खेल से है, तो साइकिलिंग से है, यानी साइकिल चालक। इसके अलावा एक बालिका भी आएगी, तो राजस्थान के साइकिल चालक खेताराम चिंगा और विमला माचरा ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में क्रमशः लड़कों के व्यक्तिगत परसूट और लड़कियों के स्प्रिट इवेंट में स्वर्ण पदक जीते हैं। तो राजस्थान के 2 खिलाड़ी हैं, एक है खेताराम चिंगा और दूसरी खिलाड़ी है विमला माचरा। दोनों ने क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट, 27 जनवरी 2024 को पाली जिले की किस बालिका को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बेस्ट कैडेट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। कब किया जाएगा, 27 जनवरी को किया जाएगा। राजस्थान के पाली जिले की एक बालिका जिसका नाम आता है ईशा उदावत। ईशा उदावत को बेस्ट कैडेट अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ईशा प्रदेश के एकमात्र कैडेट है जिसका चयन हुआ है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की आर्ट्स कॉलेज की छात्रा है। ईशा एनसीसी की नेवी विंग है और यह बैडमिंटन की भी खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 51वीं मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग व फिटनेस चैंपियन का आयोजन कहां किया गया था, इसमें विजेता कौन रहा था। तो 51वीं मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग व फिटनेस चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो तो हुआ था राजस्थान के कोटा जिले में। कहां हुआ था, कोटा जिले के अंदर हुआ था। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा ये बनता है कि 51वीं मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग व फिटनेस चैंपियनशिप का आयोजन कहां हुआ था, तो कोटा में हुआ था। और कोटा में आयोजित इस चैंपियनशिप में मिस्टर राजस्थान कौन चुने गए, तो मिस्टर राजस्थान चुने गए हैं अनिल कुमार जी। तो उदयपुर के अनिल कुमार जी और उदयपुर के अनिल कुमार जो है वो मिस्टर राजस्थान
चुने गए हैं। और वर्तमान में राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग संघ के अध्यक्ष अगर पूछे कौन है तो नवीन यादव है। कौन है? नवीन यादव। आयोजन हुआ था 20 जनवरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 26 जनवरी 2024 से 3 दिवसीय वीएम कॉनकोर की शुरुआत कहां होगी? कब होगी? 26 जनवरी 2024 से कितने दिवसीय? 3 दिवसीय वीएम कॉनकोर की शुरुआत जो है वो राजस्थान के जयपुर में की जाएगी। कहां होगी? जयपुर में होगी। तो भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र की ओर से 3 दिवसीय वीएम कॉनकोर की शुरुआत होगी। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में देश विदेश के 400 से अधिक कोलोरेक्टल कैंसर विशेषज्ञ और कैंसर जांच एवं उपचार की नवीनतम पद्धतियों और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। यानी राजस्थान के अंदर बढ़ते हुए कैंसर और कैंसर को रोकने के उद्देश्य से कैंसर जांच में उनके लिए जो है वो एक सम्मेलन है। नेक्स्ट आता है राजस्थान में किस जिले के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो 25 जनवरी 2024 को 1 दिवसीय जयपुर दौरे पर रहेंगे? राजस्थान के अंदर जयपुर दौरे पर रहने वाले हैं जो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हैं वो है इमैनुअल मैक्रोन। ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये राष्ट्रपति हैं फ्रांस के। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो 25 जनवरी 2024 को किस दौरे पर रहेंगे? जयपुर दौरे पर रहेंगे। और जयपुर में मैक्रो और पीएम नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। भारत और फ्रांस एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप करने जा रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इस साल यानी कि वर्ष 2024 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि है और मुख्य अतिथि के रूप में ये भारत आए हैं। नेक्स्ट आता है भारत प्रबंधन संस्थान उदयपुर आईआईएम उदयपुर का डी फ्यूचर इंडिया डिजिटल कॉन्क्लेव का पहला ऑफलाइन संस्करण कहां हुआ? ऑफलाइन संस्करण वो भी पहला, और ये पहला ऑफलाइन संस्करण जो है वो बेंगलुरु में आयोजित हुआ। तो भारत प्रबंधन संस्थान आईआईएम उदयपुर के द्वारा जो है वो आयोजन किया गया। संस्थान का दावा है कि यह कॉन्क्लेव आईआईएम यू के लिए मील का पत्थर साबित होगी क्योंकि वो लगातार विकसित हो रही हैं और डिजिटल परिदृश्य की खोज के लिए एक अद्वितीय मंच प्रस्तुत किया जा रहा है। और इस मौके पर भारत के G20 के शेरपा और नीति आयोग के पूर्व जो सीईओ थे अमिताभ कांत, इन्होंने भारत में बढ़ते डिजिटलाइजेशन के लिए बुनियादी ढांचे पर बात की। नेक्स्ट सामाजिक सुरक्षा पेंशन के सत्यापन में कौन सा जिला राज्य में प्रथम स्थान पर रहा है? अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सामाजिक सुरक्षा पेंशन। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत राज्य सरकार ने 75 वर्ष से कम आयु वाले पेंशनधारियों को न्यूनतम जो है वो 1000 रुपए पेंशन देने की घोषणा और प्रति वर्ष जो है वो 15% बढ़ोतरी करने की भी घोषणा की, जिसके तहत अगर हम देखें तो राजस्थान के अंदर सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा पेंशन के तहत राजसमंद जिला जो है वो प्रथम स्थापन में रहा है। तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के सत्यापन में राजसमंद जिला प्रथम स्थान पर रहा है। 31 दिसंबर 2023 तक सभी पेंशनधारियों को अपना सत्यापन कराना अनिवार्य था। जिस पर उन्हें पेंशन दी जाती है उसमें राजसमंद जिला राजस्थान में प्रथम स्थान पर, यहाँ 77.85% सत्यापन हुआ। चूरू दूसरे नंबर पर है और कोटा जो है वो कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर रहा है। नेक्स्ट राजस्थान के किस जिले को नवाचार मिशन सी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्कोच अवार्ड प्रदान किया जाएगा? राजस्थान का झुंझुनू जिला और झुंझुनू जिले को नवाचार मिशन सी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्कोच अवार्ड से सम्मानित किए जाने की जो है वो घोषणा हो चुकी है। और यह घोषणा राष्ट्रीय बालिका दिवस से एक दिन पहले हुई है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है इसकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। झुंझुनू जिले को राष्ट्रीय स्तर पर स्कोच अवार्ड मिलने की भी घोषणा हुई, जिसके तहत 10 फरवरी से दिल्ली में होने वाले समारोह में कलेक्टर चिन्मयी गोपाल को सम्मानित किया जाएगा। समारोह में बालिकाओं के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 37 जनों का सम्मान किया जाएगा। साथ ही 11 से 18 वर्ष तक की उम्र की जो 1000 किशोरी बालिकाएं हैं उनको मोरिंगा पाउडर के पैकेट्स भी बांटे जाएंगे। नेक्स्ट अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। देखो शिक्षा से जुड़े हुए अगर हम बात करें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट मेंस, इनमें ये क्वेश्चन आने का चांस सबसे ज्यादा रहता है। तो अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात करें तो ये अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 24 जनवरी को। 24 जनवरी को। तो
24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है। अगर पूछे शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो शिक्षा दिवस जो है वो मनाया जाता है आपके 11 नवंबर को। तो ध्यान दे लेना, 11 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो शिक्षा दिवस 11 नवंबर, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी। 24 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाए जाने का फैसला 3 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र की 73वीं महासभा में लिया गया था। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 की जो थीम है, स्थायी शांति के लिए सीखना। अब ध्यान देना, अगर पूछे कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को और अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब इसमें एक क्वेश्चन और ध्यान रख लेना, अगर पूछे कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस अगर पूछे कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है। और जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो यही आएगा कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है। और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है, सबको पता ही है। नेक्स्ट, 23 जनवरी 2024 को राज्यपाल कलराज मिश्र से राजभवन में यूएन जनरल असेंबली के भारत स्थित किस प्रेसिडेंट के नेतृत्व में यूएन प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की है? ये क्वेश्चन आता है आपका वर्तमान के अकॉर्डिंग। अगर हम देखें तो यूएनओ में पहला अंग है महासभा, और महासभा का जो वर्तमान में अध्यक्ष है उस अध्यक्ष की चर्चा हो रही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो रहने वाला है डेनिस फ्रांसिस। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में 6 अंग है, जिसमें पहला अंग है महासभा। महासभा में प्रत्येक देश के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। प्रत्येक वर्ष जो है वो अध्यक्ष यानी कि बदलता रहता है, एक ही वर्ष जो है वो अध्यक्षता रहती है। और वो अध्यक्ष थे डेनिस फ्रांसिस, और वो जो है अपने राजस्थान की यात्रा पर रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल में यूनाइटेड नेशन में भारत की राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि श्रीमती रुचिरा कोम्बोज भी सम्मिलित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है। 1970 के बाद राजस्थान के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी में दूसरी हैट्रिक ली है? ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए, और जो कल क्वेश्चन पूछा गया था उनका आंसर बता देता हूं। उस क्वेश्चन का आंसर है, शिक्षा विभाग के प्रेरणा द स्कूल एक्सपेरिटियल लर्निंग कार्यक्रम के तहत राज्य के प्रत्येक जिले से कितने विद्यार्थियों का चयन होगा? तो चयन होगा 2 विद्यार्थी।